बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चैप्टर नंबर 3 है और उसकी आज हम रिव्यू एक्सरसाइज करेंगे स्टार्ट। और इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 है, सबसे पहले वो हमारे पास एमसीक्यूज़ है। एमसीक्यूज़ को हम सॉल्व करेंगे और उनके देखेंगे उनके जो ऑप्शंस दिए गए उनमें से जो दुरुस्त आंसर है जो वो कौन सा ऑप्शन है और उसकी रीज़न क्या है, तो उसको सॉल्व भी करेंगे वन बाय वन करके तमाम एमसीक्यूज़ को। तो स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में सबसे पहले हमारे पास स्टेटमेंट है कि हर बयान के नीचे 4 जवाब दिए गए हैं, सही जवाब के गिर्द दायरा लगाएं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो कहता है कि सेट है 1/3, 1/5, 1/7 कॉमा, ये कंटिन्यू है कि तरमीम सेट साज सूरत है। तो ये उसने 4 ऑप्शन दिए हैं, इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन होगा। तो इसी तरह इंग्लिश की भी बुक पे हम इसको रीड आउट करते हैं। द सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ द सेट 1, 1/3, 1/5, 1/7 सो ऑन इज, ये 4 ऑप्शन उसने दिए हैं। इन 4 ऑप्शन में से कौन सा दुरुस्त ऑप्शन होगा। तो इन 4 ऑप्शन में से मैं वन बाय वन करके इनको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। मैं आपके सामने स्टेटमेंट में रख दी है, स्टेटमेंट को साथ साथ हम देखते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर जो है सबसे पहले हमारे पास है एमसीक्यूज का फर्स्ट पार्ट है। तो फर्स्ट पार्ट में उसने जो स्टेटमेंट दी है कि 1, 1/3, 1/5, 1/7 एंड सो ऑन, ये कंटिन्यू है। अच्छा, अब यहाँ पे हम देखेंगे कि ये 4 जो उसने आंसर्स दिए हैं, उसने बताया है कि एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 1/n है, 1/n+1 है, 1/2n+1 है और 2n+1 है। और उसने बताया कि जो तमाम n हैं ये होल नंबर्स हैं। तो होल नंबर हमें पता है कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं जबकि होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं। तो होल नंबर्स के लिए 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड कंटिन्यूस ऑन चलेंगे। तो अब मैं इसमें हर एक में वैल्यू पुट करता हूँ। सबसे पहले मैं ज़ीरो, जैसे लाइक होल नंबर का सबसे जो पहला एलिमेंट है वो ज़ीरो है, तो मैं 1/0 जब पुट करूँगा तो 1/0, ज़ीरो नीचे कबूल नहीं है, ज़ीरो अनडिफाइंड हो जाएगा। इसका मतलब है ए वाला ऑप्शन हमारे पास नहीं है। उसके बाद हम आ जाते हैं कि भाई बी वाले ऑप्शन में आते हैं। 1/2 इंटू ज़ीरो, ज़ीरो, 0+1, 0+1 हुआ 1, 1/1 हमारे पास आंसर आता है 1। इसका मतलब है कि इससे हमें पहले वाला एलिमेंट मिल रहा है। अभी हम जस्ट सिर्फ चेक करेंगे किससे हमें पहले वाला एलिमेंट मिल रहा है। उसके बाद हम नीचे इस साइड पे आते हैं। 1/n की जगह पे 0+1, 1/1 इज इक्वल टू 1। इसका मतलब है सी से भी हमें ऑप्शन मिल रहा है, यानी कि बी और सी से। इसके बाद आते हैं डी, डी के अंदर आता है 2 इंटू 0, 0+1, तो इससे भी हमें एलिमेंट मिल रहा है, यानी कि बी, सी और डी, इन तीनों एलिमेंट में से हमको एक ऑप्शन जो है वो दुरुस्त मिल रहा है। इसके बाद हम दोबारा, ये तो पहले हमने ज़ीरो पुट करके देखा कि ज़ीरो में हमारे पास इससे आंसर नहीं आ रहा, पहले एंट्री नहीं आ रही, लेकिन इन तीनों से आ रही है। अच्छा, अब हम 1 पुट करके देखते हैं, लेकिन राइट डाउन में इसको कर लेता हूँ 1 बाय 1 करके। लाइक ये 1/n है, इस साइड पे है 1/2n+1 है, इस साइड पे 1/n+1 है और यहाँ पे है 2n+1। तो मैं बारी बारी एंट्रीज में, जैसे ज़ीरो मैंने पुट किया तो ये वाला तो क्रॉस हो गया, इसमें हमें पहला एलिमेंट मिला ही नहीं, इसका मतलब है ए वाला ऑप्शन नहीं है। अच्छा, 1 जब मैंने इधर पुट किया, 2 1s द 1 प्लस 2 1s द 0 पुट किया। जब 0 पुट किया तो 2 0, 0+1, 1/1 इज इक्वल टू 1। लाइक मैं इसको सॉल्व करता हूँ। 1/2 इंटू 0+1, तो 1/0+1 और 1/1 इज इक्वल टू 1। मेरे पास पहला एलिमेंट मिल गया। इसी तरह 1/0+1, 1/1 इज इक्वल टू 1, मेरे पास पहला एलिमेंट मिल गया। 2 इंटू 0+1, 0+1, मेरे पास 1 इक्वल आया, तो पहला एलिमेंट मिल गया। अब उसके बाद ये वाली जो पहली वाले जो ऑप्शन है, ये वाला तो पॉसिबल ही नहीं है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि भी अगर मैं 1 पुट करता हूँ, ये तो 0 मैंने पुट किया था क्योंकि होल नंबर्स हैं। अब हम 1 पुट करेंगे तो ये वाला तो क्रॉस हो गया ना, ये वाला तो ऑप्शन बनेगा ही नहीं। तो इसमें देखते हैं कि भी अब देखें 1/2 इंटू 1+1 इज इक्वल टू 1/2 1 द 1, 2+1, 2+1, तो 1/3। तो मेरे पास यहाँ पे आंसर आता है 1/3 आता है। इसका मतलब मेरे पास ये सेकंड एंट्री यहाँ पे बन जाती है। अच्छा, यहाँ पे पुट करके देखते हैं कि यहाँ पे 1/1+1 इज इक्वल टू 1/2 आता है। ये इसका मतलब है सेकंड एंट्री नहीं बन रही, ये वाला ऑप्शन भी, सी ऑप्शन भी नहीं है। फिर हम यहाँ पे आते हैं 2 इंटू 1+1, 2 एकम 2 जमा 1, मेरे पास आया 3, तो ये भी है मेरे पास सेकंड एंट्री। इसका मतलब है ये ऑप्शन भी नहीं आता, ये ऑप्शन भी नहीं आता। पहला, तीसरा और चौथा ऑप्शन नहीं बन रहा। जो सेकंड वाला ऑप्शन है जिसे हम बी पार्ट कहते हैं, ये वाले हिस्से में 1/2n+1, इसमें 0 पुट किया तो पहली एंट्री बनी, 1 पुट किया तो दूसरी एंट्री बनी। एक और ट्राई कर लेते हैं। ऑप्शन आपके पास बी है, आपको मिल गया है, लेकिन आप अपनी एहतियातन के तौर पे
2 इंटू 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 1/2, 2 ज़ा 4 प्लस 1 और 1/5। देखिए यहाँ पे थर्ड एंट्री भी मिल गई। तो इसका मतलब है कि क्वेश्चन नंबर जो इसका फर्स्ट पार्ट है उसका जो दुरुस्त ऑप्शन है वो आपके पास बी ऑप्शन है। एक्स साइज दैट एक्स इज इक्वल टू 1/2n प्लस 1 एंड कॉमा है आगे n बिलोंग्स टू w, w यानी कि होल नंबर्स का सेट है वो 0 से स्टार्ट होता है। तो बी ऑप्शन इसका दुरुस्त आंसर है। सेकंड है अगर a बराबर है खाली सेट है तो पावर सेट ऑफ a बराबर होगा। तो आपके पास चार ऑप्शन है जिसके अंदर इसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, इसमें एक लिखा हुआ है, इसमें ये सेट ना कि लिखा गया और इसमें खाली सेट है। तो पावर सेट के लिए हमारे पास जो फार्मूला होता है पावर सेट का फार्मूला 2 की पावर n। तो 2 की पावर इसमें एलिमेंट कितने हैं 0, तो 2 की पावर 0 किसी भी रकम की पावर 0 होती है 1 के बराबर होती है। इसका मतलब है कि हमें ये पता लग गया कि पावर सेट के अंदर एक सेट होगा। तो यहाँ पे चूंकि मेरे पास है ये खाली सेट है तो अब इस खाली सेट को, अब ये खाली सेट तो है ही है, देखें ये एक रुकन हो गया। अब इसके इर्द गिर्द पावर सेट की अलामत ये होती है कि आपने जितने भी उसमें सेट्स बन रहे हैं उन सारे सेट्स को इकट्ठा करके आखिर में उनको एक दरमियानी ब्रैकेट में कंबाइन करके आपने लिख देना है, जिसको हम क्या कहते हैं पावर सेट करते हैं। तो इस तरह हमारे पास जो सेकंड पार्ट है इसका जो दुरुस्त ऑप्शन बनता है वो सी ऑप्शन बनता है। इंग्लिश में भी स्टेटमेंट को सेम वर्डिंग है, इफ a इज इक्वल टू एम्प्टी सेट देन पावर सेट ऑफ a इज। तो इसमें भी ऑप्शन हमारे पास क्या बनेगा सी ऑप्शन बनेगा। क्वेश्चन नंबर 3 है पार्ट थर्ड है, इफ यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 5 a बराबर है 1 2 3 b बराबर है 3 4 5। तो आपने ये डिफाइन करना है यूनिवर्सल u माइनस a इंटरसेक्शन b इज। तो आपने ये वैल्यूज निकालनी है। तो उसके चार ऑप्शन है। तो मैं क्वेश्चन नंबर 3 की जो स्टेटमेंट है 1 बाय 1 लिख लेता हूँ। यहाँ पे इंग्लिश में उर्दू में भी सेम यूनिवर्सल सेट दिया है, ए है बी है, तो आपने ये फाइंड आउट करना है u माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके हमारे पास जो दूसरा आंसर होगा वो हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। ये सेकंड पार्ट था। अब थर्ड पार्ट हमारे पास है, यूनिवर्सल सेट की वैल्यू है 1 2 3 4 5। ए आपके पास है 1 2 3, बी आपके पास है 3 4 और 5। आपने फाइंड आउट क्या करना है यूनिवर्सल सेट माइनस ए इंटरसेक्शन बी, आपने ये चीज़ निकालनी है। तो सबसे पहले मैं ब्रैकेट में ये वाला हिस्सा है ए और बी का इंटरसेक्शन, तो मैं इसको ज़रा शॉर्टली भी करूँगा। देखें ए और बी का इंटरसेक्शन लेना है तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है कि आपने ए और बी में जो मुश्तरक अरकान है वो रखेंगे। तो इसमें देखें 1 और 2 इस साइड पे है लेकिन इधर नहीं आ रहा, 4 5 इस साइड पे इधर नहीं आ रहा। तो इसका मतलब है ये 3 ऐसा है जो इस साइड पे भी है इस साइड पे भी है। तो मेरे पास इस सेट के अंदर ओनली 3 आएगा। उसके बाद आपने क्या करना है यूनिवर्सल सेट में से इस सेट को माइनस कर देना है। तो यूनिवर्सल सेट माइनस ए इंटरसेक्शन बी, इसकी वैल्यू आएगी, यूनिवर्सल सेट है 1 से लेकर 5 तक, 1 2 3 4 5 माइनस करेंगे ए इंटरसेक्शन बी वाले सेट को जिसका रुकन है 3। तो अब आपने इसमें से ये वाला माइनस कर देना है। तो यहाँ पे 5 अरकान है, यहाँ पे 1 अरकान है, तो 5 में से 1 अरकान निकलेंगे तो 4 अरकान आपके पास बनेंगे, यानी कि जो जवाब होगा उसमें 4 अरकान आने चाहिए। और यहाँ पे आप देखें कि इसमें 1 उधर नहीं है, 2 भी उधर नहीं है, 3 है। ये 3 को नहीं लिखना, 4 और 5, 1 2 4 एंड 5, ये 4 अरकान ऐसे हैं जो इस साइड पे हैं लेकिन इस साइड पे नहीं है। तो 1 2 4 5 वाला जो ऑप्शन है वो आपका दुरुस्त होगा। तो वो यहाँ पे पार्ट 3 के अंदर जो ऑप्शन है वो आपका ए पार्ट बनता है, 1 2 4 एंड 5। उसके बाद कहता है फोर्थ पार्ट है, अगर ए और बी मुतराकब सेट हों तो एन कॉर्डिनलिटी ऑफ ए माइनस बी बराबर है। इसके बाद ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एन ऑफ ए, एन ऑफ बी, ए इंटरसेक्शन बी, एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो इंग्लिश में भी स्टेटमेंट को रीड आउट करते हैं। फोर्थ पार्ट है, इफ ए एंड बी आर ओवरलैपिंग सेट्स देन कॉर्डिनलिटी ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू कॉर्डिनलिटी ऑफ ए, कॉर्डिनलिटी ऑफ बी, ए इंटरसेक्शन बी, और डी ऑप्शन है कॉर्डिनलिटी ऑफ ए माइनस कॉर्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अच्छा, अब इसका जो सोल्यूशन है आपने यहाँ पे निकालना है। अब मैं आपको थोड़ा सा किताब के अंदर जहाँ पे ये सॉल्व किया गया है वहाँ की तरफ लेके जाता हूँ आपको, और हम जाएंगे पेज नंबर 44 पे आ जाएंगे। ये उर्दू में पेज नंबर 44 है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें आपके पास स्क्रीन पे ये 4 चीज़ें नज़र आ रही होंगी, ये 4 लाइन कॉलम्स हैं। ये फर्स्ट है बी सबसेट ऑफ ए सबसेट ऑफ बी, मुतराकब सेट और गैर मुश्तरक सेट। अच्छा, अब हमारे पास जो ऑप्शन है कॉर्डिनलिटी ऑफ ए माइनस बी उसने पूछा है, मुतराकब सेट उसने पूछा है कि मुतराकब सेट यानी कि ओवरलैपिंग सेट है। इसी तरह इंग्लिश में भी हम इसको फाइंड आउट करते हैं, निकाल लेते हैं। इंग्लिश में भी हमारे पास ये पेज 3.3.1
ये मेरे पास ही आ गया। इसमें भी ओवरलैपिंग सेट, इस लाइन के अंदर हम देखेंगे ओवरलैपिंग सेट के अंदर। अब ओवरलैपिंग सेट के अंदर उसने कहा है कि कॉर्डिनलिटी ऑफ ए माइनस बी। अब कॉर्डिनलिटी ऑफ ए माइनस बी देखें यहाँ इसमें ये नहीं है, ये वाली कॉर्डिनलिटी ऑफ ए माइनस बी, ये वाला ऑप्शन है। कॉर्डिनलिटी ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू कॉर्डिनलिटी ऑफ ए माइनस कॉर्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये इसके बराबर होती है। ये वाला जो ऑप्शन है ये जरा गौर कीजिएगा, इसमें है बी माइनस ए, हमें ए माइनस बी चाहिए। हमारा जो एमसीक्यूज है कॉर्डिनलिटी ऑफ ए माइनस बी है, तो इसमें जो कॉर्डिनलिटी ऑफ ए माइनस कॉर्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इसका दुरुस्त आंसर होगा। इसी तरह हम यहाँ पे भी देखेंगे, इसमें भी आपके पास ये मुतराकब सेट, इसमें ये 4 ऑप्शंस हैं। ये ए यूनियन बी के साथ है, ये ए इंटरसेक्शन बी के साथ है, ये ए माइनस बी के हिसाब से है, ये बी माइनस ए के हिसाब से। चूंकि हमें कॉर्डिनलिटी ऑफ ए माइनस बी फाइंड आउट करनी है, तो एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर जो 4 है, इसका जो 4 का जो दुरुस्त ऑप्शन है वो ये डी ऑप्शन आता है, कॉर्डिनलिटी ऑफ ए माइनस कॉर्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। नेक्स्ट आते हैं, 5th पार्ट है, ए सबसेट बी और ए बी माइनस ए इज इक्वल टू एम्प्टी, इज नॉट इक्वल टू एम्प्टी सेट, यानी कि वहाँ पे खाली सेट नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ हरकान है, तो एन ऑफ बी माइनस ए बराबर होगा। इसने भी 4 ऑप्शन दिए हैं, तो हम वापस उसी जगह पे चलते हैं, लेकिन अब हम चलेंगे ए सबसेट ऑफ बी वाली साइड पे। ये ए सबसेट ऑफ बी वाली साइड है, ये वाला ऑप्शन है। अब इसके अंदर हम मालूम करेंगे कि बी माइनस ए इज नॉट इक्वल टू एम्प्टी सेट। अब यहाँ पे जो 1 2 3 4 ये ऑप्शन बनने हैं, यहाँ पे आप देखें लिखा है ए माइनस बी इज इक्वल टू एम्प्टी सेट, लेकिन यहाँ वाला जो ऑप्शन है लास्ट वन है, इसके अंदर देखें यहाँ पे लिखा है बी माइनस ए इज नॉट इक्वल टू एम्प्टी सेट। कॉर्डिनलिटी ऑफ बी माइनस ए, ये इसने कंडीशन दे दी है कि बी माइनस ए इज नॉट एम्प्टी सेट है। कॉर्डिनलिटी ऑफ बी माइनस ए इज इक्वल टू कॉर्डिनलिटी ऑफ बी माइनस कॉर्डिनलिटी ऑफ ए, इन एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए, ये हमारा दुरुस्त आंसर होगा। तो हमारा जो एमसीक्यूज है 5th पार्ट का, इसका जो दुरुस्त ऑप्शन ए बी सी डी में से जो डी वाला ऑप्शन है, एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए, ये हमारा दुरुस्त आंसर होगा। यानी कि आप इसका वहां से आप इसको फाइंड आउट, इसके आंसर्स दे सकते हैं। ये 2 क्वेश्चंस हैं जो 3.3.1 आर्टिकल में से उसने उठाए हैं। उसके बाद आ जाते हैं इंग्लिश में भी हम देख लेते हैं। इंग्लिश में भी आप ये देखें, इसमें ए सबसेट ऑफ बी वाला जो ऑप्शन है, इसके अंदर जो लास्ट वन है बी माइनस ए इज नॉट इक्वल टू एम्प्टी सेट, और कॉर्डिनलिटी ऑफ बी माइनस ए इज इक्वल टू एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए। तो 5th पार्ट का जो ऑप्शन है वो हमारे पास यहाँ पे डी ऑप्शन आएगा। उसके बाद 6th पार्ट है, अगर एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू 50, एन ऑफ ए 30, एन ऑफ बी 35 हो, तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी मालूम करें। 23, 15, 9 और 40 4 आंसर हैं। अच्छा, ये हमने जो कॉर्डिनलिटी वाले जो क्वेश्चंस किए थे, जब हमने ये 3.2 एक्सरसाइज के अंदर ये वाले सवाल मैक्सिमम थे, तो इस सवाल को करने से पहले यहाँ पे हमने 2 फार्मूले किए थे रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में। 2 सेटों के लिए असूल शमूलियत व अखराज, प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन फॉर 2 सेट्स, और इसी तरह ये 3 सेट। ये फॉर 2 सेट का सिर्फ एक ही 3.2 एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन था। ये सेम टू सेम यही फार्मूला है, इसकी कुछ वैल्यूज को क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर उसने दे दिया है। 4 उसमें देखें यहाँ पे 1 2 3 4 से हैं, 3 चीज़ों की उसने वैल्यूज़ दे दी हैं, चौथी की आपने मालूम करनी है। तो जो उसने वैल्यूज़ दी हैं, इसी तरह मैं इंग्लिश में भी पहले इसके जो क्वेश्चन है उसको पढ़ देता हूँ। 6th पार्ट है, इफ़ ए यूनियन एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू 50, एन ऑफ ए इज इक्वल टू 30, एन ऑफ बी 35, तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन भी आपने फाइंड आउट करना है। तो मैं सबसे पहले इनकी जो वैल्यूज़ हैं उनको वैल्यूज़ को लिखता हूँ। ये मेरे पास है 6th पार्ट है। 6th पार्ट की जो वैल्यूज़ हैं, एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू 50, एन ऑफ ए इज इक्वल टू 30, एन ऑफ बी इज इक्वल टू 35, और फाइंड आउट आपने करना है एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये आपने फाइंड आउट करना है। तो मैं उसी फार्मूले को यहाँ पे एक दफ़ा लिख लेता हूँ। ये फार्मूला मेरे पास है आपके सामने स्क्रीन पे, एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब इसके अंदर मैं वैल्यूज को 1 बाय 1 करके पुट करूंगा। देखिए, एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू 50, यहाँ पे 50 आएगा, इज इक्वल टू एन ऑफ ए की वैल्यू है 30 प्लस एन ऑफ बी की वैल्यू है 35, और एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ये हमने फाइंड आउट करना है। ये वाला एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमने फाइंड आउट करना है। अच्छा, हम ये ऐसे करते हैं कि ये वाला हिस्सा माइनस में है, ये उठा के मैं इस साइड पे ले आता हूँ इक्वल के, ये 50 प्लस में ये साइड पे ले आता हूँ। ये एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इस साइड पे आके पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि माइनस की वैल्यू है, यहाँ पे आके पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पे 30 एंड 35 ये टोटल बने 65, और ये 50 इस साइड इक्वल के साइड पे आके -50 हो जाएगा, और इन 65 - 50 मेरे पास आपके पास आंसर आ जाएगा 15, यानी कि 15।
अब इस ऑप्शन में, इस एमसीक्यूज वाले में आप देखें कि आपके पास 4 ऑप्शन थे, 23, 15, 9 एंड 40। तो आपके पास जो दुरुस्त ऑप्शन होगा वो ऑप्शन होगा 15। तो इस तरह छठे सवाल का जो दुरुस्त आंसर है वो बी ऑप्शन है। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। अगर कहता है कि अगर ए बराबर है 1 2 3 4, बी बराबर है एक्स वाई जेड हो, तो सेट ए और बी के कारतीसी हासिल ज़रब की कुल अरकान की तादाद क्या होगी। अच्छा, अब हमने ये जब क्वेश्चन एक्सरसाइज हमने स्टार्ट की थी 3 पॉइंट आई थिंक 3 थी, 3.3, ये 3.3 जब हमने फाइंड की थी तो उसमें हमने एक वैल्यू निकाली थी ए क्रॉस ए। तो मैंने उस वक्त बताया था कि अगर ए वाले सेट के अंदर 4 अरकान है और दूसरा जिस जो से मल्टीप्लाई हो रहा है उसमें भी 4 अरकान है, तो मैंने 4 को 4 से जब मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर आया था 16। तो जब हमने उसको ए क्रॉस ए निकाला था तो उसमें जितने पेयर्स बने थे वो 16 पेयर्स बने थे। तो यानी कि यहाँ से ही आप उनकी अरकान की तादाद मालूम कर सकते हैं। अगर ये इसकी वैल्यू 3 होती, इसके अंदर बी होता यहाँ पे और उसके अंदर 6 होते हैं, तो 3 ज़रब 6 18, हमारे पास 18 अरकान आने थे। अब यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यूज़ है इसमें ए के अंदर है 4 अरकान है, बी के अंदर 3 अरकान है। 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 या 12, तो मेरे पास जो ऑप्शन आएगा वो बी ऑप्शन आएगा, बी ऑप्शन 12। इस 7 पार्ट का जो दुरुस्त आंसर है वो 12 है, बी ऑप्शन। इंग्लिश में भी हम देखते हैं, वो कहता है कि इफ ए इज इक्वल टू 1 2 3 4, बी इज इक्वल टू एक्स वाई जेड, देन कार्टियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी कंटेन्स एग्जैक्टली। तो इसमें 4 अरकान है, इसमें 3 अरकान है। 4 अरकान 3 अरकान 4 दिया 12, तो हमारे पास 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 आंसर आएगा। तो 7 पार्ट का जो दुरुस्त आंसर है वो 12 है। उसके बाद 3.3 से रिलेटेड ही कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको सोल्यूशन यहाँ पे दिए गए हैं। तो 8th पार्ट है, इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, देन द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ ए प्लस 1 इज इक्वल टू। 4 ऑप्शन उसने दिए हैं। इसी तरह यहाँ पे भी हम इसको रीड करते हैं। 8 पार्ट है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 हो, तो एफ ऑफ ए प्लस 1 की कीमत मालूम करेंगे। जैसे हमने 3.3 एक्सरसाइज की थी, उसके लास्ट जो क्वेश्चन थे वैल्यूज को वहीं पे वैसे ही उसी तरीके से ये वाला क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो सबसे पहले मैं स्टेटमेंट लिख लेता हूँ। वो कहता है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। तो आपके पास जो वैल्यू है एफ ऑफ ए प्लस 1, ये आपने फाइंड आउट करनी है। अच्छा, अब हम यहाँ पे पहले जितने भी सवाल होते थे यहाँ पे लिखा होता था एफ ऑफ 0, एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 2, इस तरह लाइक कुछ ना कुछ लिखा होता था। तो हम वही वैल्यू यहाँ पे एक्स के अंदर पुट करते थे। अब एफ ऑफ आगे ब्रैकेट में एक्स ए प्लस 1 लिखा है, यानी कि एक्स की जगह पे आपने ए प्लस 1 पुट करना है। तो एफ ऑफ ए प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स की जगह पे ए प्लस 1 इसका स्क्वायर माइनस 3a प्लस 1 प्लस 2। तो मैंने क्या किया, जहां जहां पे x आ रहा था वहां पे a प्लस 1 लिख दिया, बाकी उसकी अलामत उसकी पावर सेम टू सेम ही है। अब हमने स्केयर ओपन करना है। a प्लस बी का स्केयर यानी a प्लस 1 का स्केयर होगा पहले का स्केयर प्लस दूसरा सेकंड 1 का स्केयर प्लस 2 इंटू पहला है a, दूसरा है 1, तो 2ab जिसे हम कहते हैं माइनस, इसको हम -3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। याद रखिएगा कि -3 जब मल्टीप्लाई होगी तो माइनस से अंदर लामतें भी तब्दील होगी। -3a और -3 प्लस 2 सॉल्व करते हैं। ए स्केयर प्लस 1 प्लस 2a माइनस 3a माइनस 3 प्लस 2। अब यहाँ पे आप देखें कि ए स्केयर मेरे पास है, 3a माइनस का है, 2a प्लस का है, तो मेरे पास आएगा -a, और ये -3 है और ये +2 और +1 +3, यानी कि ये -3 +2 और +1 ये सारे आपस में 3 माइनस के हो जाएंगे, 3 प्लस के हो जाएंगे, तो ये आपस में कट जाएंगे। तो मेरे पास आंसर आएगा ए स्केयर माइनस ए। तो इसमें 8 पार्ट का जो दुरुस्त ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन डी, ए स्केयर माइनस ए। इंग्लिश की बुक पे भी ऐसे ही ए स्केयर माइनस ए इसका दुरुस्त आंसर है। नेक्स्ट है 9th पार्ट है। वो कहते हैं कि फर्ज करें एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3x प्लस 1 और एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 28 हो, तो एक्स की कीमत मालूम करें। सेम बिल्कुल जैसे क्वेश्चन नंबर 6 था, एक्सरसाइज नंबर 3.3 का सेम स्टेटमेंट के ऊपर ये क्वेश्चन है। तो इंग्लिश में भी हम इसको रीड आउट करते हैं। 8 पार्ट है, 9 पार्ट है। गिवन दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3x प्लस 1, इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 28, देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो ऑप्शन है 9, 27, 3 और 18। सॉल्व करते हैं, फिर देखते हैं इसका दुरुस्त ऑप्शन कौन सा है। कोशिश करें कि MCQs को आपने सॉल्व करने का तरीका समझ लें, इस तरह आपका कम से कम ये होगा कि आपका जो MCQs है वो गलत नहीं होगा। तो 9th पार्ट है, 9th पार्ट में वैल्यू है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 1, और उसने कहा है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 28 है। तो अब उन्हें एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जो यहाँ पे लिखी है, यहाँ पे आपको 28 गिवन है, तो यहाँ पे 28 पुट कर देंगे, इज इक्वल टू 3x प्लस 1। आप 3x उधर रहने दें, ये 1 इस साइड पे आके माइनस हो जाएगा, 28 माइनस 1, तो 3x इज इक्वल टू 27। ज़रा तरतीब दे देता हूँ
ताकि दुरुस्त हो जाए इसकी स्टेटमेंट को। 3x इज इक्वल टू 27, सिर्फ तरतीब मैंने दी है। 3 जो है आपको x के साथ नहीं ज़रूरत इसकी, तो 3 दूसरी साइड पे जाके तकसीम हो जाएगा। x बराबर है 27/3, तो x आंसर आता है मेरे पास 3 आया 27 9। तो इस तरह 9वें जो पार्ट है MCQs का, उसका जो दुरुस्त ऑप्शन आता है वो ए ऑप्शन है, वो है 9। 10वां सवाल है, फ़र्ज़ करें a बराबर है 1 2 3, b बराबर है ab, दो गैर खाली सेट हैं और f ऑफ फंक्शन है a to b एक तफ़ाइल है जिसको इस तरह बयान किया गया है कि फंक्शन 1a 2b 3b, तो दर्जा झैल में से कौन सा इंतखाब दुरुस्त है। तो इसमें हमने ये f इंजेक्टिव है, f सर्जेक्टिव है, f बाइजेक्टिव है, f सिर्फ इनटू फंक्शन है। इंग्लिश में भी रीड आउट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, लेट a इज इक्वल टू 1 2 3 एंड b इज इक्वल टू a b, टू नॉन एम्प्टी सेट्स देन एंड फंक्शन a to b be a फंक्शन डिफाइंड एज f a 2, b एंड 3, b ये पेयर्स हैं सेट की शक्ल के अंदर। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, तो f इंजेक्टिव है, सर्जेक्टिव है या बाइजेक्टिव है या इनटू ओनली है। तो इसको समझने के लिए मैं सबसे पहले मैं ये फंक्शन लिख लेता हूँ कि फंक्शन f जो है, जो आपके पास यहाँ पे फंक्शन लिखा हुआ है, तो 10th पार्ट है, फंक्शन है 1a 2b 3b। अच्छा, अब इसको मैं देखता हूँ, अब इसमें मैं इनकी डोमेन और रेंज लिख लेता हूँ। जैसे यहाँ पे आपकी जो एक्सरसाइज से पहले जो इनके जहाँ पे इनकी डेफिनेशंस हैं, लाइक की उस तरह टेबल में आपको बना लेता हूँ कि डायग्राम बना लेता हूँ। तो अगर मेरे पास ये डायग्राम, ये है डोमेन है, ये वाला हिस्सा रेंज का है। तो डोमेन में आप देखें 1 2 3 1 2 एंड 3, रेंज के अंदर है आपके पास a है, फिर b और b, यानी आपने एक भी ले लेना है। अब इसका मतलब ये हुआ कि 1 का इसके साथ है, 2 का b के साथ है, 2 का b के साथ है और 3 का फिर b के साथ है। अच्छा, अब आपने यहाँ पे फंक्शन, ऐसा फंक्शन देखना है जिसमें आपके पास इनपुट दो अलग अलग इनपुट के साथ आउटपुट एक आ रही है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको डेफिनेशन की तरफ जाऊँगा तो यहाँ पे आप देखें ये ऑन टू तफ़ाइल या सर्जेक्टिव तफ़ाइल। ऑन टू फंक्शन यानी कि सर्जेक्टिव फंक्शन, अगर एक तफ़ाइल फंक्शन a से b है, ऐसा हो कि रेंज ऑफ f इज इक्वल टू b, यानी कि सेट b का हर रुकन सेट a के अरकान की तस्वीर हो, तो तफ़ाइल f को ऑन टू फंक्शन या सर्जेक्टिव फंक्शन तफ़ाइल कहा जाता है। अब आप इसमें देखें a में यहाँ पे जो इनपुट्स हैं c1 c2 और c3 हैं, और जब b वाला जो सेट है उसके अंदर जो आउटपुट्स हैं वो m1 एंड m2 हैं। ये डोमेन है, ये आपकी रेंज है। देखें आपकी दो इनपुट से सेम एक ही आउटपुट आ रही है, C1 से भी आउटपुट M1 आ रही है और C2 से भी आउटपुट आपकी M2 आ रही है। सेम हमारे पास जो यहाँ पे केस बना था कि भी 2 से जो आउटपुट आ रही है वो B आ रही है, 3 वाली इनपुट से भी जो हमारे पास जो आउटपुट आ रही है वो B आ रही है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो ऑप्शन होगा इसका सर्जेक्टिव तफ़ाइल होगा, यानी कि ऑन टू तफ़ाइल। तो सर्जेक्टिव उसने लिखा हुआ है, दोनों के अंदर दरमियान में या है, दोनों के सेम नेम है। इंग्लिश में भी हम इसको रीड आउट करते हैं। इंग्लिश में हम देखेंगे यहाँ पे ये वाला जो फंक्शन है ऑन टू या सर्जेक्टिव फंक्शन। इफ ए फंक्शन f a to b is such that range of f is equal to b, that is every element of b in the image of some element of a, then f is called an on to function or a surjective फंक्शन। इसमें आसान जो मैंने आपको जैसे बताया कि आपके पास ये a है, ये डोमेन है, ये आपके पास b रेंज है। तो आपके पास डोमेन के अंदर c1 c2 और c3 ये 3 एलिमेंट्स हैं, और रेंज के अंदर आपके पास 2 एलिमेंट्स हैं m1 और m2। आप देखिए कि यहाँ पे 2 अलग अलग इनपुट्स ने एक ही आउटपुट को उसके साथ वो पेयर बनाया। तो C1 के साथ भी M1 है पेयर और C2 के साथ भी M1 है। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर जो 10 हमारे पास है उसका जो दुरुस्त ऑप्शन हमारे पास आएगा वो आता है, वो आपका आता है F सर्जेक्टिव फंक्शन है, B ऑप्शन आता है इसका। F इज ए सर्जेक्टिव ऑप्शन, B ऑप्शन इसका दुरुस्त आंसर है। तो इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें तमाम MCQs थे उनको 1 बाय 1 करके हमने सॉल्व किया और क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। एक्सरसाइज नंबर रिव्यू 3। अस्सलाम वालेकुम।